सभी साथियों को नमस्कार। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रिजाइडिंग डायरी हमें दी जाती है भरने के लिए, तो उसको जानते हैं हम किस प्रकार से हम उसको भरें। एक एक पॉइंट करके हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये एक उसका ट्रेनिंग पर्पज़ के उद्देश्य से हमारे पास एक ये नमूना दिया हुआ है, आप इसको देखें। सबसे ऊपर आप स्टैंप लगा दें पीठासीन अधिकारी की, क्योंकि बाद में फिर ध्यान नहीं रहता और जब हम सामान जमा करवाते हैं तो वहाँ छोटी छोटी बात के लिए फिर हमें लाइनों में दोबारा से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके बाद नंबर 1 आप देखिए, कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, ब्लॉक लेटर में आप नाम लिखेंगे। विधानसभा का है या लोकसभा का है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और उसका नंबर भी साथ लिखेंगे। उसके बाद किस तारीख को आप चुनाव करवा रहे हैं वो तारीख आएगी। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का आपका नंबर, जहां आप जिस बूथ पर आप ड्यूटी दे रहे हैं वो बूथ नंबर है और उसका नाम दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि वो सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट है या कोई टेम्परेरी कोई ढांचा बना हुआ है, तो वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे उसको। उसके बाद आप चलिए नंबर 4 दिया है कि आपने वहाँ कोई अपने आप किसी पोलिंग अफसर को तैनात किया है। हालांकि ये चीज़ें संभव नहीं होती, इतनी आसान नहीं है, हमें भरपूर मात्रा में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होता है, तो नो आएगा। इससे आगे भी इसी प्रकार का एक ये ऑप्शन है, ये भी नो ही होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसकी कुछ डिटेल यहाँ दी हुई है, ये दोनों ऑप्शन नो होते हैं। नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट, कितनी मशीन आपने कंट्रोल यूनिट प्रयोग की, तो वो 1 है। उसका फिर सीरियल नंबर आप लिखते हैं, जो आपकी CU होती है कंट्रोल यूनिट, उसका नंबर आपने यहाँ लिखा। उससे नेक्स्ट आपका है बैलेट यूनिट, आपने कितनी प्रयोग की। अगर ज़्यादा आपके उम्मीदवार हैं 16 से तो फिर 2 हो सकती हैं, कहीं 3 भी हो सकती हैं उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से। तो जितनी भी आप बैलेट यूनिट प्रयोग करते हैं तो उनकी संख्या आएगी, फिर उनका यहाँ सीरियल नंबर आएगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2 के। अब नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ग्रीन, आपकी जो नंबर दिया है, नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड, जो पेपर सील आप प्रयोग करते हैं, ग्रीन पेपर सील, AB सील, पहले स्ट्रिप सील होती थी ABCD, उसके स्थान पर अब बदल दिया गया है। तो अब ये ग्रीन AB जो पेपर सील है वो आप कितनी आपने प्रयोग की, तो प्रयोग 1 आपने की। क्या उसका सीरियल नंबर है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया उसके ऊपर से देखकर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेशल टैग आपको कितने दिए गए हैं। स्पेशल टैग जो आप मशीन के जो कंपार्टमेंट को आप रिजल्ट सेक्शन को आप भरते हैं तो वहाँ एक छोटा सा टैग आप लगाते हैं जिसमें क्लोज बटन का बीच में एक खाना दिया हुआ था, कटा होता है। तो 3 हमें तकरीबन ये दिए जाते हैं, कौन कौन से सप्लाई किए गए, उनकी नंबर कितने से कितने तक हैं वो। फिर आगे नंबर ऑफ जो स्पेशल टैग आपने कितने प्रयोग किए, वो नंबर 1 है, आपने 1 प्रयोग किया। उसके बाद कौन सा प्रयोग किया उसका सीरियल नंबर है, और जितने आपने वापस कर दिए, कोई प्रयोग नहीं किए जो स्पेशल टैग, वो आपने जो वापस करने हैं उनका नंबर आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, वीवीपैट की जानकारी है यहाँ। प्रिंटर कितने आपने यूज किए, प्रिंटर का मतलब वीवीपैट है। 1 आपने वीवीपैट प्रयोग की, उसका नंबर आप वीवीपैट का नंबर यहाँ लिखें, वीवीपैट प्रिंटर, उसका नंबर आपने लिख दिया। अगला जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि आपने कितने एजेंट जो हैं उम्मीदवारों ने आपके स्टेशन पर नियुक्त किए हैं, उनकी संख्या दी हुई है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं या 4, 5, वो संख्या कितनी भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आपका कॉलम दिया हुआ है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट, जो पोल शुरू होने के समय आपके बूथ पर कितने एजेंट थे उनकी डिटेल। तो 4 हम मान रहे हैं कि 4 वो उपलब्ध थे उस समय हमारे पास। नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट लेट कितने पहुँचे, तो अगर कोई पहुँचता है तो ठीक है, नहीं तो नील कर दें।
नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट क्लोज, जब आपने समापन किया शाम को तो कितने एजेंट उपस्थित थे, तो वो जितने भी उपलब्ध होंगे उस समय 3 4 2 1, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। तो कोशिश करें कि भाई ये एक ही रहे, समरूपता रहे। जो हमारे एजेंट हैं उनके सुबह ही हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब पे हस्ताक्षर करवा लें, ताकि ये कहीं डाटा मिसमैच ना हो, किसी पे साइन ना रह जाएं उनके। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट, आपके जो बूथ दिया है आपको, उस बूथ पर कितने वोट आपको दिए हैं कि आप इतने वोट डलवाएंगे। तो हो सकता है कि उस पर 900 हो, 700 हो, 1000 हो, 1200 हो, ठीक है। तो ये संख्या जैसे यहाँ मैंने 1000 मान ली कि हमारे बूथ पर 1000 संख्या है, जो 1000 लोगों की वोट डलवाने के लिए हमें भेजा गया है। नेक्स्ट दिया है कि मार्क्ड जो कॉपी है इलेक्टोरल रोल, उसके अनुसार आपने कितने लोगों को वोट डलवाया। तो 1000 में से 700 जो वोट हैं लोगों ने वो वोट डाला मार्क्ड कॉपी के हिसाब से, इलेक्टोरल रोल के हिसाब से। नेक्स्ट दिया है रजिस्टर ऑफ वोटर जो 17A है, उसके अनुसार कितने लोगों ने वोट डाला, वो भी 700 है। और आपकी जो वोटिंग मशीन है वो कितने वोट शो कर रही है, तो ये तीनों जो है कॉलम बिल्कुल सेम होने चाहिए। जो आपके तीनों अधिकारी हैं एपीओ और जो 2 पोलिंग अफसर, जो 17A रजिस्टर ऑफ वोटर को थाम रहा है और उससे पहले जो मार्क्ड कॉपी वोटर लिस्ट जो लिए बैठा है, तो उन तीनों का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ वोटर डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वोट डालने से मना किया तो ये नील आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो आपके 3 पोलिंग अफसर हैं उनके यहाँ हस्ताक्षर होने हैं, जो तीनों ऊपर रजिस्टर संभाल रहे थे। एक इंचार्ज ऑफ वोटर रजिस्टर को संभाल रहा है, एक वोटर जो लिस्ट है आपकी जिसमें वो मेल फीमेल और उनको काट रहा है या सर्कल कर रहा है, और एक आपकी ईवीएम को ऑपरेट कर रहा है एपीओ। तो उन तीनों का, क्योंकि तीनों के द्वारा जो डाटा दिया गया है ऊपर, तो उन तीनों के यहाँ हस्ताक्षर दिए होंगे। तो उन तीनों के यहाँ आप हस्ताक्षर करवा लें, पहले ही करवा लें। अब नेक्स्ट चलिए आप 11 नंबर पर, नंबर इलेक्टर्स वोटेड, कितने लोगों ने वोट डाला। तो टोटल हमारे 700 वोट डले, उनमें से मेल जो हैं वो 400 हैं और वीमेन जो हैं महिलाएं 300 हैं। तो थर्ड जेंडर कोई नहीं है, तो ये 700 वोट आपका उसी के साथ मैच होना चाहिए। 700 वोट आपने डाले। चैलेंज वोट देखिए, चैलेंज वोट जो है कौन से हैं, जो यदि कोई एजेंट किसी मतदाता की पहचान पर शक करता है कि भाई ये फलां व्यक्ति नहीं है, जिस नाम को आप पहला पोलिंग अफसर बोल रहा है कि भाई ये वो व्यक्ति नहीं है, तो चैलेंज करता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसको आप जानते हैं। तो कोशिश यही होती है कि भाई ये सभी तकरीबन नील ही होते हैं। आप अपने विवेक से ये 5-4 जो कॉलम होते हैं यहाँ, इनको तकरीबन नील ही रखते हैं अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा। तो अगर होता भी है कोई ऐसी स्थिति, तो आप उसका विवरण, फार्म आपने भरना होता है, लिफाफा अलग से बनता है, तो वो सारी प्रक्रिया आप करते हैं, उससे 2 रुपये आपसे ली जाती है जो एजेंट होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, दोबारा से उसका वोट डाला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए नंबर 13, कोई ऐसा आप में से जो कर्मचारी आप ड्यूटी दे रहे हैं उस बूथ पर, आपको ईडीसी जारी किया है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, कि भाई आप अपना वोट भी उसी पोलिंग बूथ पर जिस पर आप इलेक्शन करवा रहे हैं, जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, उसी पर आपकी वोट डले, तो ईडीसी है। तो अगर वो आपको मिलता है तो आप अपनी वोट भी वहाँ डालते हैं, तो उसका विवरण आप यहाँ लिखते हैं, 3, 4 या 5 या 2 या 1, जिसकी भी अगर ईडीसी आपको जारी किया होता है, तो ये यहाँ नील है। नेक्स्ट दिया है ओवरसीज इलेक्टर, जो अगर किसी ने वोट डाला है तकरीबन नील होते हैं। कोई शिक्षा, रोजगार या किसी कारण से विदेश में चला गया, लेकिन उसने विदेशी नागरिकता नहीं ली, लेकिन वोटिंग के समय भारत में आया हुआ है, तो पासपोर्ट के माध्यम से, ओरिजिनल पासपोर्ट के माध्यम से वो अपनी वोट डाल सकता है। तो ये भी तकरीबन नील ही होता है। नेक्स्ट दिया है कोई ऐसा इलेक्टर जो अपने साथ कंपेनियन, किसी सहयोगी के साथ वोट डालने आता है, कोई ब्लाइंड, इनफर्म, कोई अशक्त आता है जो स्वयं वोट डालने में असमर्थ होता है, तो उसके भी फार्म हमारे पास उपलब्ध होते हैं, हमें मिलते हैं, तो वो भरना होता है। अगर उनकी कोई संख्या है तो है लिखते हैं, नहीं तो नील होता है।
तो यहाँ आप ये जो कुछ 5-4 कॉलम होते हैं इसमें थोड़ा विवेक, धैर्य और थोड़ा अपने बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये तकरीबन नील ही होते हैं। नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी, ये भी तकरीबन नील होता है कि जो हमारे सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोई ऐसे सैन्य संगठन होते हैं जो अपना कोई पत्र उनको दिया जाता है कि भाई अपने परिवार के सदस्य को वोट देने की अनुमति देते हैं, तो ये भी तकरीबन नील ही होता है प्रॉक्सी वेट जो वोट होते हैं हमारे। नेक्स्ट दिया है टेंडर, जो वोट होते हैं वो भी तकरीबन नील होते हैं। यदि किसी मतदाता का वोट पहले से ही डल गया कि आप वोट डालने गए और आपसे कहा जाए कि आपका वोट पहले ही डल चुका है तो वो टेंडर वोट हैं। और इसमें ये होता है कि अगर ये व्यक्ति सही पाया जाता है तो आप वोट डलवाते हैं, लेकिन यह जो वोट है वो मशीन पर नहीं डलती, यह बैलेट पेपर आपको जारी किए जाते हैं, उनकी संख्या लगभग 10 या 20 हो सकती है, तो वो जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर वोट डलेगा। तो यहाँ फिर वो जिद भी करता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि भी मैं तो मशीन पर ही वोट डालूंगा, तो वहाँ अपने विवेक से आप धैर्य से, विवेक से अपना इस विषय को निपटा सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिया है। कोई किसी की एज के बारे में कोई दिक्कत आई कि आपको लगता है कि किसी की एज कम है और वो वोट डाल रहा है वोट, तो ये भी तकरीबन नील होती है। कोई ऐसा एज संबंधी कोई रिफ्यूज़, कोई वोट डालने से कोई मना कर देता है तो ये भी तकरीबन नील ही होती हैं। आप अपने विवेक से ये जो 5-4 हमारे कॉलम है यहाँ अपने विवेक से अच्छे से आप इस समस्या को निपटा सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो। आगे दिया है कि कोई पोल किसी कारण से एडजर्न हुआ, कोई रोका, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो ये भी तकरीबन नील ही होती है। अब देश में काफ़ी जो हालात हैं हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा वो सुधार दिए गए हैं और फोर्स हमारे पास तैनात होती है। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम हो दिया है कि हर 2 घंटे की हमें रिपोर्ट देनी होती है कि भी जैसे 7 से 9, 7 बजे से हमारी वोटिंग शुरू हुई तो 9 बजे कि इसमें टोटल 144 वोट आपके डले, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा आप लिख सकते हैं। तो हर घंटे की रिपोर्ट, तो बाकी जब आपका वोट लास्ट में शाम को 6 बजे या 7 बजे का जितना भी क्लोजिंग टाइम होता है तो उस समय आप टोटल एक बार देख लें कि टोटल हमारी वोट 700 ऊपर हमने भरी रजिस्टर 17A और वोटिंग मशीन में, तो उसके हिसाब से यहाँ टोटल 700 आनी चाहिए, मेल फीमेल का टोटल भी आपका 700 होना चाहिए। तो ये मुख्य बातें थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि वोटर विजिटर सीट दी है, ये वैसे अलग होती है, ये इसमें दी हुई है, ये अलग होती है। और जो हमारे बूथ पर कोई सेक्टर ऑफिसर या कोई अन्य अधिकारी आता है तो अपना विवरण इसमें भरता है, वो अलग से एक रिपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है नंबर 20 में क्लोजिंग आवर जो है, नंबर ऑफ स्लिप्स, आपने क्लोज टाइम के समय आपने किसी को स्लिप जारी की हो उल्टी 1, 2, 3 कि भाई शाम का मान लो 6 बजे का समय क्लोजिंग समय है, तो उस समय आपने गेट बंद करके जितने भी अंदर मतदाता थे उनको कोई स्लिप जारी की हो तो वो आपका हो सकता है, कितनों को दी है तो वो लिख देंगे, नहीं तो नील है। टाइम फाइनली कि आपने पोल जो है कब क्लोज किया, तो मान लो 6 बजे का समय है तो हमने 6 बजे लिख दिया। आखिरी वोट डलने के बाद कोई वोट नहीं है तो कितने बजे आपने ईवीएम मशीन को क्लोज किया। आगे दिया है कि 21 और आगे कुछ जानकारियां हैं कि भाई कोई ऑफेंस होता है, कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं, कोई तोड़ फोड़ या अन्य कोई किसी प्रकार का कोई बूथ कैप्चरिंग होती हैं, तो वो सारी यहाँ ये रिपोर्टें होती हैं, ये सारी लगभग नील होती हैं, इनको आप नील कर सकते हैं। 21, 22 नंबर अगर कहीं इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें कि छोटी मोटी घटना को आप थोड़ा नज़रअंदाज करके अगर पीसफुल आपका वोटिंग निपट जाता है तो ये सारी नील ही होती हैं। नेक्स्ट आप देखिए 22 तक ये सारी नील आई। 23वें में भी इसी प्रकार की है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कोई ऐसा टेकन कार्य कोई किया गया हो कोई, ये सारी की सारी 23 नंबर भी आपका नील होता है। 24 नंबर देखिए कोई कंप्लेंट कोई किसी कैंडिडेट के द्वारा आई है या एजेंट के द्वारा, वो भी नील है। 25 नंबर आपका कोई है
कोई लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच किया गया, उसका उल्लंघन किया गया, वो भी इसी प्रकार की रिपोर्ट हैं। अगली भी इसी प्रकार की कोई आपसे रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स आप कोई हुई है तो वो भी तो नील ही है ये भी। अब 27वां आप देखिए, ये 2 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आपने कोई डिक्लेरेशन है बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल, कि पोल के समय आपने कोई घोषणा की गई थी आपके द्वारा, तो यहाँ आप यस कर दें। आगे का जो पोर्शन है इसको आप काट दें, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोल व्हेन अ न्यू वोटिंग मशीन इज़ इशूड, आपको एंड ऑफ द पोल नेसेसरी को आपको लगता है कि भाई आपकी मशीन आपने बदली है, तो अगर बदली है तो आपका यस आएगा, नहीं तो ये काट देंगे। पहला आपके 2 प्रश्न है तो दोनों अलग अलग इनके आंसर हो सकते हैं। पहले का हमने यहाँ तक का हमने यस किया और उसके बाद हमने इसको काट दिया, नील कर दिया। उसके बाद आप अपने बूथ का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और यहाँ आप स्टैंप लगाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो ये हमारी प्रिजाइडिंग डायरी थी जिसको हमने जानने का प्रयास किया। इसमें एक और भी थोड़ा हम पीछे कुछ इलेक्शन में पीछे पुरानी डायरी भी अभी आती गई हैं। जैसे यहाँ हम स्ट्रिप सील 7 नंबर में हम कर रहे थे, कई पिछले इलेक्शन में यहाँ अभी भी स्ट्रिप सील दी हुई है। हालांकि ये मेरे पास नया है प्रिजाइडिंग डायरी का नमूना, लेकिन कुछ में यहाँ स्ट्रिप सील दी हुई है, तो स्ट्रिप सील नहीं है। अब स्ट्रिप सील की जगह हमारी ये ग्रीन AB सील आ गई है, उसका विवरण हमने लिख दिया। फिर भी आपके पास वो कॉलम अगर यहाँ इनसे अलग बचता है तो वहाँ फिर आप पिंक पेपर सील आप उसमें डाल देते हैं। पिंक पेपर सील भी आपको मिलती है जो आप ब्लैक बॉक्स के ऊपर EVM की जो पर्ची है स्लिप उसको डालते हैं, तो उसका विवरण आप वहाँ दे सकती है। पिंक स्ट्रिप की जगह पिंक काट के आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की कि जो प्रिजाइडिंग डायरी थी हमारी, हम उसको कैसे भरें, तो इस पे ध्यान रखें, आप सावधानी बरतें, धैर्य के साथ आप इसको करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।